नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण से लेके चौथे चरण तक एक खास तरह का ट्रेंड देखने को मिला है और वो ट्रेंड है सवर्णों का विरोध। और विरोध भी इस तरह का विरोध कि शायद मोदी ने भी सोचा नहीं होगा कि सवर्ण इस तरीके से उनके खिलाफ जा सकता है। जी हां, थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा लेकिन सच्चाई यही है। जिस कंस्टिट्यूएंसीज में चुनाव हुआ है जरा उस कंस्टिट्यूएंसीज के सवर्ण से बात करिए। शुरुआत औरंगाबाद नवादा से करिए और जहां सवर्ण प्रत्याशी है वहां सबसे ज्यादा सवर्ण एग्रेसिव है, विरोध कर रहे हैं। औरंगाबाद में सुशील सिंह के खिलाफ जितना राजपूत लोग एग्रेसिव थे, अगर सुशील सिंह चुनाव हारते हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह राजपूत वोटर की उदासीनता है। नवादा में अगर विवेक हारते हैं तो उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह भूमियार है, उदासीनता है। इसी तरीके से चौथे चरण के चुनाव में दरभंगा में जिस स्तर पर ब्राह्मण आज भी विरोध कर रहा है, उजियारपुर में जिस तरीके से सवर्ण विरोध कर रहा है, राजपूत भूमियार ब्राह्मण सब विरोध कर रहा है, बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ जिस तरीके से सवर्ण और खास करके भूमियार विरोध कर रहा है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और यही स्थिति मुंगेर में ललन सिंह को लेकर है। ये अलग बात है कि अशोक महतो के बाहर आने के बाद और अनंत सिंह को पेरोल पर बाहर निकालने के बाद गुस्सा थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इन पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो सवर्ण मोदी के लिए वोटरों को बाहर निकालता था, मतदान केंद्र पर ले जाता था, सुबह से लेकर वोट खत्म होने तक मतदान केंद्र पर डटा रहता था और एक एक वोटर को बाहर निकलवा कर वोट करवाता था, वो इस बार कहीं देखने को नहीं मिला है। दरभंगा में जिस तरीके की स्थिति बनती जा रही है, भले ही मुसलमान एग्रेसिव होके पोल करने के लिए घर से बाहर निकल जाए और मीडिया थोड़ा उसको हवा देनी शुरू कर दे, तो यह देखते हुए शहर के दूसरे हिस्से का हिंदू बाहर निकलकर वोट करने लगे, इसकी उम्मीद भी इस बार लोग नहीं कर रहे हैं। इतना गुस्सा है गोपाल जी ठाकुर को लेकर। भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, या तो वोट गिराने जाएगा नहीं, वोट गिराने गया तो धीरे से किसी बूथ पर चला गया तो चला गया, जाके कुछ वोट गिरा कर चलाया, लेकिन उस अपने गांव के बाकी जो अति पिछड़ा है, बाकी लोग हैं, उसको ले जाके वोट गिराओ, चलो सुबह सुबह लाइन में लग जाओ, इसके लिए कहीं से प्रयत्नशील दिखता हुआ नहीं दिख रहा है अभी भी। और यही स्थिति बेगूसराय का भी है, यही स्थिति ललन सिंह के लिए मुंगेर में भी है। और ये स्थिति अगर बरकरार रह जाएगी, ये भी साफ दिख रहा है कि कुछ भी मोदी कह गए कि आप मोदी को वोट कर रहे हैं, उम्मीदवार को आप मत देखिए, आपका हर एक वोट मोदी को जा रहा है। इसके बावजूद भी सवर्ण मतदाताओं में बड़ी उदासीनता देखी जा रही है और ये उदासीनता कहीं न कहीं बीजेपी के प्रत्याशी और खास करके सवर्ण प्रत्याशियों के लिए पसीना छुड़ाते हुआ दिख रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी रहा कि जिस तरीके से उम्मीदवारों को रिपीट किया गया मोदी की तरफ नीतीश के द्वारा, अरे हम हैं तो हमारे नाम पर लोग वोट दे देगा, वो प्रयोग बहुत महंगा साबित हो रहा है। और इस वजह से रिजल्ट का परिणाम प्रभावित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज बीजेपी के कट्टर समर्थक से भी पूछिए कि क्या स्थिति है, हाँ 8-10 सीट महागठबंधन जीत जाएगा, वो ये बात कर, हमने यहाँ तो जीत जाएगा, लेकिन जब उससे पूछे कौन 8-10 सीट जीतेगा,
नहीं 8-10 सीट जीत जाए कह रहे हैं ना। अब मतलब इस बार बड़ा कसमकस वाला लड़ाई है। इस कसमकस की लड़ाई में सवर्णों की उदासीनता मोदी के लिए महंगा पड़ सकता है, मोदी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और अब कल देखना होगा कि कितने सवर्ण निकल पाते हैं। देखिए सवर्ण का सिर्फ वोट प्रतिशत नहीं होता है। और एक वाकया आप सुन लीजिए, आज की न्यूज हमारे साथ पढ़ने वाला एक मित्र है, उससे बात हो रही थी। वो जाति का कुम्हार है, उसके घर में भूजा खा रहे थे, ऐसी चर्चा हुई। उस कुम्हार का पत्नी का कहना था कि सब मालिक लोग के देखे छियै कि बड़ा उदासीन छथिन से। अब वो सब उदासीन छथिन तो की करबै, जकरा जहाँ मन भर रहलै वोट कऽ रहलै। अब क्या भाजपा के वोट करे के चाही, सब लोग तो भाजपा छेबे करब। नहीं, कोई खुश नहीं छथिन। सही बेर दऽ देबै हम सब आरजेडीए के वोट। हमको 5 किलो अनाज, तो 5 किलो अनाज वाला में 100 गो तर्क हमको दे दी महिला। तो ये चीजें जो है ना, अब सवर्ण गांव में का जो अति पिछड़ा है, जिसको पचफोड़ना कहते हैं ये लोग, आजकल बड़ा बीजेपी वाला सब पूछिए ना, कहेगा 5 किलो अनाज। अब पचफोड़ना वोटर जो है ना, वो तो 50% है। और 50% का जो है, 50% हस्बैंड बाहर है, उसके घर का बाल बच्चा बाहर है, और महिला ये सोच रही है। सोच लीजिए, अगर ये सोच ईवीएम तक पहुंच गया तो जो पचफोड़ना और क्या कहते हैं 5 किलो अनाज के चक्कर में जो बैठे हुए हैं बीजेपी वाले 400 पार, खेला होगा। क्योंकि खेला होगा हम इसलिए कह रहे हैं, भले यादव गांव का अति पिछड़ा और पचफोड़ना आपको वोट देते, लेकिन सवर्ण के गांव में या जहां अन्य पिछड़ी जाति के गांव में पचफोड़ना और ये लोग है, वो इस बार एग्रेसिव नहीं है, एग्रेसिव पोल करने को भी तैयार नहीं है। जिसको जहां मन हो रहा है वहां वोट कर रहा है। दो ही मुसलमान और यादव, यही दो है एग्रेसिव। और उसके एग्रेशन के सामने बीजेपी में कोई उस तरीके से एग्रेसिव वोटर नहीं दिख रहा है, ये सत्य है। क्योंकि उसको काउंटर करता था सवर्ण वोटर एग्रेसिव होकर, कुर्मी वोटर, कोयरी वोटर, सबका हाल वही है, सब घर बैठा हुआ है। इसलिए इस बार के चुनाव में परिणाम क्या होगा, 25 साल के एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कम से कम 5 गो तो पार्लियामेंट इलेक्शन और 5 गो विधानसभा कवर किए हैं। इस बार इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उठ किसके करवट बैठ रहा है।